तो लीजिए, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की जोड़ी ने एक और बम गिरा दिया है, ड्रॉप 2। और ड्रॉप 2 बेहद म्यूजिकल बॉम्ब है और जिसके फटने के बाद काफी तरंगे निकल रही हैं संगीत की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं उस ड्रॉप की जो आज जो राजकुमार हिरानी की टीम और शाहरुख खान की टीम या कहीं प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जारी किया है, ड्रॉप 2। अब ये प्रोमो का चक्कर, टीजर का चक्कर, ये सब छोड़ दिया है। जो गेम्स के अंदर खेल चलता है ना ड्रॉप का, वही ड्रॉप यहां पे चल रहा है। तो यहां पे ड्रॉप आए हैं और यहां पे ना टीजर है, ना ट्रेलर है, ना सॉन्ग्स हैं। हालांकि दिलचस्प है कि जो ड्रॉप 2 जिसको नाम दिया गया वो दरअसल एक गाना है। और गाने की बात करें तो बेहद मेलोडियस गाना है और मधुर गाना, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, पुराने ज़माने की याद दिलाता है। जो हिंदी सिनेमा की अपनी ताकत हुआ करती थी, मीठा संगीत जिसको गुनगुनाया जा सके, जो उस तरह का संगीत यहाँ पर है। और उसमें चार चांद लगा दिए अरिजीत सिंह ने, प्रीतम का म्यूजिक है और लुट पिट गया सिंपल कॉलेज गोइंग वाला जो गाना है, जो राजकुमार हिरानी की हमने पिछली फिल्मों के अंदर भी देखा था, उनका खास स्टाइल वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। और उन सबको लेते हुए ड्रॉप 2 यानी गाना लुट पिट गया आज रिलीज कर दिया गया है। और प्योर मेलोडी, मैं फिर कह रहा हूँ प्योर मेलोडी है, गाना सुन के आपको अच्छा लगेगा। और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसकी झलक भी आपको दिखाई देगी, कहानी की झलक। जो पूरी कहानी अब तक जितनी निकल के आई है डंकी की, फैमिली तो फिल्म है पूरी तरह से, पूरी राजकुमार हिरानी जी इस तरह की फिल्म बनाते हैं, फैमिली फिल्म है, वायलेंस नहीं होता है, एक मैसेज होता है, वो सब इसमें नजर आ रहा है। लेकिन इस गाने की अगर स्पेशल बात करें तो इस गाने के अंदर आप देखेंगे कि जो शुरुआत होती है लुट पिट गया की, वहां पे जो कैरेक्टर है मनु और जो शाहरुख खान का कैरेक्टर हार्डी, तो मनु हार्डी का हाथ पकड़कर खींच के ले जाती है और गुलाटी का पोस्टर कटआउट लगा हुआ है उसको धक्का देते हुए, एकदम मास्टरपीस है। मतलब जो बिना शब्दों के जो कहा जाता है कि जैसे वो इन तस्वीरों के जरिए कह दिया गया है। तो ये तो राजकुमार हिरानी की ताकत है, हम सब जानते हैं। तो वो पूरा गाना है और बैकड्रॉप में शाहरुख खान खुद ही नाच रहे हैं तो अपने लोगों के साथ में। और वो तो कुल मिला के इसके जो इंट्रोडक्शन दिया गया गाने का वो भी देख लीजिए, व्हेन मनु स्टैंड अप फॉर हार्डी अगेंस्ट द वर्ल्ड। मतलब जब दुनिया खिलाफ हो जाती है हार्डी के, तब मनु खड़ी होती है। तब मनु के जब हार्डी का क्या रिएक्शन होता है, ही कैन नॉट हेल्प बट बी स्मिटन बाय हर, तब वो उसके प्यार में डूब जाता है। वॉच हिम एज हिज फीलिंग फॉर मनु ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ होपलेस रोमांटिक। तो इसके बाद जब वो प्यार शुरू होता है तो अपने रोमांस यहाँ पर शुरू होता है। हालांकि स्लाइटली मैं कहूँगा कि यहाँ पे अब शाहरुख को अपने रोल के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। जवान फिल्म के अंदर उनके एक्शन सीन्स जो थे वो तो अच्छे थे, इसमें तो कोई शक नहीं, एक्शन शॉट्स जो थे। लेकिन जहाँ कहानी के अंदर थोड़ी कमजोरी आती है उनके, वो जो अब जो रोमांटिक्स वाली जो है, जो पुराना जवान बन के रोमांस करने वाली है, वो कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि शायद अब उनको एक्शन की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या रोमांस भी एज के साथ का रोमांस। अब यहाँ बार बार कॉलेज वाला रोमांस अगर करेंगे तो शायद कुछ समय में दर्शकों की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो जाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। तो खैर, जो इसके अंदर अब तक नजर आया ड्रॉप 1 में, ड्रॉप 2 में तो कुछ कहानी छिपाई गई है, कुछ बताई गई है। तो जो छिपाई गई है वो तो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बताई गई है उसको थोड़ा एनालिसिस करके आपके सामने रख देते हैं। नंबर 1, ये 4 दोस्तों की कहानी है जैसा आप जानते हैं, और वो दोस्त जो हैं विदेश जाना चाहते हैं। मतलब शाहरुख खान को मिला लें तो 5 दोस्त हो जाते हैं। तो विदेश जाने के लिए क्या करते हैं, जो कोचिंग होती है विदेश जाने के लिए, तौर तरीके सीखने की, भाषा सीखने की और मैनर सीखने की। इसी सॉन्ग के अंदर एक है जहाँ पे मनु और बाकी दोस्त जो है खाना खाना सीख रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो वो पूरा रोमांस भी है, कॉमेडी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना विदेश जाने वाला, ये भरपूर कॉमेडी से भरा हुआ है। तो डॉक्टर गुलाटी जो हैं, बोमन ईरानी, वो इसकी कोचिंग देते हैं, तौर तरीके सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं और जो चीज़ें सिखाते हैं। इसके अलावा जो एक सीन है इसके अंदर जो हमने ड्रॉप 1 में भी देखा था, ड्रॉप 2 में भी है, वो ये है कि यहाँ पर एक पहलवानी का शॉट है जब शाहरुख खान पहलवानी करते हुए नजर आते हैं, तापसी पन्नू भी पहलवानी करती नजर आती हैं। तो बेसिकली कहानी वही है कि विदेश जाने के लिए जो जिस तरह कहना चाहिए कि आप प्रतिभा आप दिखाते हैं कि हम रेसलर हैं, तो रेसलर बन के विदेश जाने की कोशिश यहाँ पर की जाने वाली है। तो वो यहाँ पे नजर आया। तो तरह तरह के टोटके जो हैं गुलाटी साहब के पास, सब टोटके हैं, तो गुलाटी साहब एक एक करके टोटके सिखाते हैं उन्हें। तो इसी तरह एक टोटका और है नकली शादी करने का। जब हम देखते हैं कैथरीन वेड्स बल्ली, साइकिल पे लेके भाग रहा है बल्ली,
कैथरीन का बोर्ड लेके, और सारे दोस्त उसकी हेल्प करते हैं शादी करके विदेश जाने में। तो ये सारे टोटके हैं। तो ऐसा लगता है कहानी के अंदर सब जाते हैं लेकिन सुखी नहीं जा पाता, और उससे पूरा जो वादा है किया हुआ उसे पूरा करने के लिए सब लौट कर आते हैं। और वो शॉट हमने देखा था पहले गाने में, ड्रॉप 1 में। ड्रॉप 1 के जो शुरुआत के बोल थे वो सोनू निगम ने गाया। अब ध्यान देखिए, दूसरा गाना प्योर मेलोडी, और चुना किसको? अरिजीत सिंह को। पहला गाना बहुत इमोशनल, और चुना किसको? सोनू निगम को। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला। ये जो पूरे बोल हैं सोनू निगम की आवाज पे क्या सूट कर रहे हैं, और जो अरिजीत सिंह की आवाज पे जो गाना लुटपिट गया। दोनों सॉन्ग्स अब तक जो सामने आए हैं, दोनों ड्रॉप शानदार हैं, दोनों चीजें मजेदार हैं। और अब देखना यह है कि ये सब तो मजेदार है ही, अब इसको कन्वर्ट कितना करते हैं। एक बड़ा मजेदार खेल यहां पर हो रहा है इस फिल्म के साथ में। चलिए उस पर कोशिश करूंगा अलग से एपिसोड करने का। लेकिन वो मजेदार खेल ये है कि अगर वो मजेदार खेल चल जाता है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी तय है। मतलब फिल्म कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी वो तो बात का इशू है, लेकिन बिना उसके भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। क्यों? इस पे एक मजेदार एपिसोड है, डेटा के साथ लेके आऊंगा, कि बिना कुछ करे शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की तैयारी कर दी है। पूरी तैयारी हो गई है। मतलब फिल्म अगर 300 करोड़ भी जाएगी, 250 करोड़ भी जाएगी, तो भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। कैसे? ये पूरा खेल, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन जहां तक बात करते हैं हिरानी साहब की, शानदार काम अब तक नजर आ रहा है। हालांकि जो आरोप हैं वो आप सब जानते हैं। कुछ आरोप लग रहे हैं कि विदेश की फिल्मों से या भारत की फिल्मों से या पंजाब की फिल्म से कॉपी किया गया है। वो थीम ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पोर्शन जो विदेश से लौटने वाला है वो सेकंड हाफ का पोर्शन है। हालांकि शुरुआत उससे ही होगी, लेकिन बैकड्रॉप में कहानी जाएगी कि कैसे कैसे हुआ। कुछ इस तरह की कहानी हो सकती है, लेकिन हम ऐसी कहानी पे क्या सस्पेंस करें, अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है। तो 21 तारीख को वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो देखते हैं, तब तक इंतजार करते हैं। और ड्रॉप आएंगे, उससे भी कहानी कुछ कुछ खुलेगी। लेकिन पूरी कहानी के 2 पार्ट हैं, एक विदेश जाने का और दूसरा विदेश से आने का। विदेश से जाने वाले पार्ट में भरपूर कॉमेडी रहेगी, और विदेश से आने वाले पार्ट में खूब ड्रामा रहेगा, सस्पेंस रहेगा, और ये दोनों पार्ट्स मिलके एक कंप्लीट फिल्म बनाएंगे। अब देखना यह है कि राजकुमारी हिरानी साहब ने 75 दिन के इसकी पूरी शूटिंग हुई है, जो उसमें कैसे बुना है, कैसे पूरी कहानी बनाई है, उसको लेके हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं डंकी कैसे निकलेगी। सालार के साथ मुकाबला है, सालार का भी इंतजार है। अब देखते हैं दोनों फिल्मों का क्या रहेगा। और डंकी ने आज प्रोमो रिलीज किया है, सालार कहीं पीछे नहीं है, सालार ने कल प्रोमो रिलीज करने वाला है। तो लेट्स सी, उसके प्रोमो का भी इंतजार है। जो भी एपिसोड बनेगा उसके ऊपर जो रिएक्शन होगा हमारा जीजीएम रिएक्ट्स का, वो आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको याद दिला दें, अगर आपने अब तक हमारे जीजीएम रिएक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, अब इसी नाम से @JGM Reacts। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम भी लगातार वीडियो बना सकें। नमस्कार।